नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है वो महिलाओं से संबंधित है। तो बता दें कि ऐसे जो निबंध लिखने के लिए आ जाता है जो हम लोगों के सिलेबस में भी है, जो पीसीएस और आरओ में जो निबंध लिखने के लिए आता है उसमें खंड क में बता दें कि जो सामाजिक क्षेत्र होता है उसमें सामाजिक क्षेत्र, साहित्य और संस्कृति एक होता है, एक सामाजिक क्षेत्र होता है, एक राजनीतिक क्षेत्र होता है। तो उसमें जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित आज का जो लेख है वो दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या है। जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं, खतरा उठाने की प्रवृत्ति नहीं, वह विद्या क्या है? निस्तेज है। विनोबा भावे ने ये कहा है। अब देख लेते हैं विकास में बाधक लैंगिक भेदभाव। यह ठीक है कि इस दौर में बेटियों को लेकर समाज की सोच बदल रही है। परिवार बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के सामूहिक मन में बेटियों को लेकर एक अजीब सी नकारात्मक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 2 पायदान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर पहुँच गया है। तो अभी जो है कि 2 या 3 दिन पहले ये सूचकांक जारी हुआ है, जिसमें क्या है कि भारत 2 पायदान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में भारत पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद 5वें स्थान पर है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत सबसे अच्छी लैंगिक समानता प्रकट की है। आर्थिक भागीदारी और अवसर मापदंडों में भी हल्का सुधार हुआ है। आर्थिक समानता और अंक पिछले 4 वर्षों में ऊपर की ओर बढ़ा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व ने लैंगिक असमानता को 68.5% तक कम कर दिया है, लेकिन वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष का समय लगेगा। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात छोड़ दें तो भी यह किसी से छिपा नहीं है कि इस प्रगतिशील दौर में भी महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हम उन्हें जरूरी सुरक्षा व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं करा पाते। एक तरफ महिलाएं सफलता की नई कहानियां लिख रही हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि दूसरी तरफ उन पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह विचार का विषय है कि महिलाओं के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें करने वाला यह समाज इस मुद्दे पर खोखला आदर्शवाद क्यों अपना लेता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी तक महिलाओं को सम्मान देना नहीं सीख पाए, लेकिन महिलाएं हमारे इस व्यवहार से बेपरवाह हमें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। हमारे देश की बेटियों ने यह कई बार सिद्ध किया है कि अगर उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाए तो वे हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दिला सकती है। मगर हमारे समाज में आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी बेटियां वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाई हैं जिसकी वे हकदार हैं। यह ठीक है कि इस दौर में बेटियों को लेकर समाज की सोच बदल रही है। परिवार बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के सामूहिक मन में बेटियों को लेकर एक अजीब सी नकारात्मकता है। समाज की यह नकारात्मकता लड़कियों के आत्मविश्वास को कम करती है। जो लड़कियां इस नकारात्मक को चुनौती के रूप में लेती हैं, वे एक न एक दिन सफलता का परचम जरूर लहराती हैं। क्या करती हैं? तो एक न एक दिन वो सफलता का परचम जरूर लहराती हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या बातें इसमें कही गई हैं। यह विडंबना है कि शिक्षित होने के बावजूद हम अभी आत्मिक रूप से विकास नहीं कर पाए हैं। पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों को रोज़ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौर में हमारे समाज में एक छोटे से तबके में लड़कियों को पूरी छूट दी जाने लगी है, लेकिन यहाँ उनकी चुनौतियाँ अलग तरह की होती हैं। कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक समाज लड़कियों के लिए अनेक तरह के अवरोध खड़े कर रहा है। यह समाज इन अवरोधों के समर्थन में अलग तरह के तर्क गढ़ता है, यह जानते हुए भी कि इन तर्कों का कोई आधार नहीं है। यह समाज इन तर्कों को नियम की तरह लड़कियों पर लाता है। जब हम इन आधारहीन नियमों को सिर्फ लड़कियों पर लाते हैं तो एक तरह से हम पितृसत्ता को पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं। 21वीं सदी में भी अगर लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने पर ताने सुनने पड़े तो हमें यह सोचना होगा कि हमारी प्रगतिशीलता में कहाँ कमी रह गई है। तो ये लेखक जो है कि प्रश्नवाचक पूछ रहा है। तो हम लोग भी अगर जो निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग प्रश्न पूछ के भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न को शुरू किया जाता है, कैसे लेखक अपनी बात को ला करके प्रश्न पूछ के शुरुआत कर रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही निबंध को लिख सकते हैं या सोच सकते हैं। केवल खोखले आदर्शों वाली बड़ी बड़ी बातें करने से समाज में प्रगतिशीलता नहीं आती। प्रगतिशील बनने के लिए हमें बहुत सी सड़ी गली परंपराओं को त्यागना पड़ता है। केवल डिग्रियां बटोर कर शिक्षित हो जाना इस समाज की प्रगतिशीलता का पैमाना नहीं है। शिक्षा ग्रहण कर समाज के हर वर्ग के उत्थान में उसका उपयोग करना ही सच्ची प्रगतिशीलता है। इस दौर में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हम लड़कियों और महिलाओं के संदर्भ में सच्चे अर्थों में प्रगतिशील हैं? क्या है प्रगतिशील हैं? क्या लड़कियों को
पढ़ाना लिखाना और आधुनिक परिधान पहनने की अनुमति देना ही प्रगतिशीलता है। देखिए यहाँ पे भी प्रश्न पूछ रहा है लेखक। अब आगे देखा गया क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। सड़ी गड़ी परंपराओं को तोड़ना त्यागना पड़ता है, केवल डिग्रियां बटोर कर शिक्षित हो जाना इस समाज की प्रगतिशीलता का पैमाना नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ लेखक ने कहा है कि सड़ी गड़ी परंपराओं को तोड़ना त्यागना पड़ता है, केवल डिग्रियां बटोर कर शिक्षित हो जाना इस समाज की प्रगतिशीलता का पैमाना नहीं है। वही शिक्षा ग्रहण कर समाज के हर वर्ग के उत्थान में उसका उपयोग करना ही सच्ची प्रगतिशीलता है। इस दौर में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हम लड़कियों को और महिलाओं के संदर्भ में सच्चे अर्थों में प्रगतिशील हैं? क्या लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और आधुनिक परिधान पहनने की अनुमति देना ही प्रगतिशीलता है? दरअसल हम प्रगतिशीलता का अर्थ बहुत संकुचित कर देते हैं। 21वीं सदी में भी अगर हम लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकते तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेल अब आदि अपनी रुचि के विषयों में भी लड़कियों को अनेक स्तरों पर चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। छोटी उम्र में अनेक लड़कियों को समाज के डर से अपने शौक की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं प्रतिभाएं जन्म ही नहीं ले पाती और फिर असमय दम तोड़ देती हैं। जो महिलाएं प्रतिभाएं परिवार के प्रोत्साहन से खेलों की तरफ रुख करती हैं, उन्हें भी अनेक पापड़ बेलने पड़ते हैं। आगे देख लेते हैं। खेल जगत में भी महिला खिलाड़ियों को पग पग पर पितृसत्ता की चुनौती झेलनी पड़ती है और बार बार महिला होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ समय पहले महिला खिलाड़ियों के शोषण की घटनाएं क्या हुई तो प्रकाश में आई थी। कई बार ऐसी घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पाती और खिलाड़ियों को ताउम्र या दर्द झेलना पड़ता है। ऐसी घटनाओं और ऐसी वातावरण को देखकर अक्सर परिवारों का मनोबल भी टूट जाता है। वे अपनी बेटियों को खेल के क्षेत्र में भेजने से कतराने लगते हैं। रईस सही कसर खेल जगत में पसरी राजनीति पूरी कर देती है। तो देखा जाए तो खेल में भी राजनीति फैल गई है। आप लोगों को पता ही होगा। विडंबना यह है कि एक तरफ बेटियां खेलों में पसरी राजनीति से जूझती हैं तो दूसरी तरफ समाज में पसरी राजनीति उनकी राह में कांटे बिछा देती है। बेटियों और महिलाओं के खिलाफ समाज में पसरी यह राजनीति आखिरकार सामाजिक विकास को पीछे ढकेलती है। फलस्वरूप बेटों और बेटियों में अनेक स्तरों पर एक अंतर बना रहता है। यह अंतर विद्यमान रहना क्या है कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौर में भी बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाएं और उन पर घर के भीतर और बाहर लगातार हो रहे हमले इस बात का प्रमाण है कि हम आज भी अपनी सोच नहीं बदल पाए हैं। इस तथ्य को गलत सिद्ध करने के लिए यह कहा जा सकता है कि सारा समाज ऐसा, लेकिन वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तमाम उदाहरण हैं जिसमें बार बार यह बात सामने आती है कि हमारी सोच में कोई न कोई खोट जरूर है। सुखा दिया है कि इस माहौल में भी लड़कियों और महिलाओं के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि इस दौर में लैंगिक भेदभाव हमारे समाज पर काले धब्बे की तरह है। तो आज का लेख देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र से था और महिलाओं से संबंधित था। तो आज का लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।